तो हेलो छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 12, जिसमें कि हम पढ़ेंगे प्रिज्म। तो आप लोग ये फिजिक्स से ब्रिज्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा नाम डॉक्टर SK अग्रहरी। तो आइए देखते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ाया था उसको और इसको दोनों को जब लेके चलेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। आपने देखा कि वहाँ पर हमने एक ग्लास स्लैब पढ़ाई थी। ये ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब में क्या होता है कि फ्रंट जो फेसेस हैं ये पैरेलल होती। तो देखिए, अगर हम एक रे जो है इस तरीके से लेते हैं और ये फिर इस तरीके से टर्न होती है और फिर ऐसे जाती है, तो ये इंसिडेंट और इमर्जेंट जो रे हैं ये दोनों पैरेलल आती, क्योंकि फेसेस पैरेलल। थोड़ा आप देखिए कि इस कॉर्नर पे हम लेके चल रहे हैं। ये जो दो सरफेस हैं ये इनके बीच में एक एंगल है, यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर एंगल। तो यहाँ पर अगर रे इंसिडेंट करेगी तो किधर जाएगी ये हमें देखना है। जैसे देखिए ये रे जा, तो क्या होगा कि ये रे सीधे न जा कर के और थोड़ा इस तरीके से और इसके बाद फिर ये इससे ऐसे निकल जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों रे पैरेलल नहीं, इसी तरीके से आपके हर कॉर्नर पर होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्लास है इसको हम दो रूप में ले सकते हैं। इसको कहते हैं प्रिज्म एक्शन। प्रिज्म एक्शन, प्रिज्म जो है एक एक्शन है। ये ग्लास स्लैब का एक्शन है। इसमें जो है डेल्टा जीरो, यानी कि रे डेविएट नहीं हो रही, पैरेलल चल रही। इसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है तो ग्लास में एक तो प्रिज्म एक्शन है, प्रिज्म एक्शन, और एक दूसरा एक्शन है जिसको हम बोलते हैं ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब, देखिए पिछले लेक्चर में आपने स्लैब में क्या क्या पढ़ा था। स्लैब में आपने पढ़ा था शिफ्ट इज इक्वल टू म्यू टी विद इन ब्रैकेट 1 - 1 अपान म्यू, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो शिफ्ट है ये आपको प्रूव करवाया गया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्लैब साइड में s डिस्टेंस शिफ्ट हो जाती है। इसी शिफ्ट को ही हम लोग कहते थे, ये हमारा है लॉन्गिट्यूडिनल शिफ्ट। लॉन्गिट्यूडिनल शिफ्ट, ये लॉन्गिट्यूडिनल शिफ्ट। एक हमने बोला था लैटरल शिफ्ट। ये लैटरल शिफ्ट क्या है, आइए लैटरल शिफ्ट को भी देखते चले। ये वहाँ पर छूट भी गया था बताना लैटरल शिफ्ट क्या है। तो इसमें अगर आप देखें इस तरीके से, ये देखिए ऑब्जेक्ट था
और इससे ये रे चल रही है, ये निकली और ये गई। इस तरीके से ये ओ ऑब्जेक्ट है। ये देखिए ये फाइनल शिफ्टिंग जो है ये यहाँ पर हो रहा है, ये हमारा फाइनल शिफ्ट। इससे हमने ये देखिए ये हमारा लैटरल शिफ्ट वाई है। ये जो दो पैरेलल रेज है ना, ये और ये, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को हम लोग कहते हैं लैटरल शिफ्ट, और इसको हम लोगों ने वाई से डिनोट किया। ओके, यहाँ से देख लिया जाए तो देखिए लैटरल शिफ्ट जो है पिछले लेक्चर में छूट गया था, और उसमें ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं, देखिए ये इमर्जेंट रे है और ये इंसिडेंट रे, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को हम लैटरल शिफ्ट वाई कहते हैं। और अगर देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और इसके हिसाब से साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एस हो गया, और वाई इज इक्वल टू टी वन माइनस वन अपॉन म्यू थीटा वन थीटा इज स्मॉल साइन। ओके, तो ये फार्मूला छूट गया था बताने से पिछले लेक्चर में। तो अब ये जो है, अब हम प्रिज्म एक्शन पर आते हैं। प्रिज्म का क्या क्या एक्शन है? देखिए प्रिज्म में दो एक्शन है। एक तो इसका काम है डेविएट करना, रे डेविएशन, और दूसरा काम है डिस्पर्सन। तो आपको डेविएशन भी पढ़ना है और डिस्पर्सन भी पढ़ना है। ओके, प्रिज्म का दो एक्शन है, डेविएशन एंड डिस्पर्सन, यही आपको पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में। ओके, अब देखिए प्रिज्म कैसा होता है ये भी देख लीजिए। अभी आपने देखा कि एक ही जो ग्लास स्लैब थी उसी के दो सरफेसेस प्रिज्म का काम कर रहे हैं, और जो अपोजिट में पैरेलल सरफेसेस है वो काहे का काम कर रहे हैं? वो ग्लास स्लैब का काम कर रहे हैं, उसमें डेविएशन नहीं हो रहा। तो यानी कि अगर पैरेलल सरफेसेस हैं तो उनसे डेविएशन नहीं होगा, नॉन पैरेलल सरफेसेस हैं तो उनसे डेविएशन होगा। तो इस तरीके का हम देखिए सोचते हैं क्या हो सकता है। अब आप देखिए कि जैसे ये है, ये इस टाइप का है, तो ये यहाँ पर प्रिज्म का काम करेगा, यहाँ ये नॉन पैरेलल है। अभी आपने देखा था कि ये ग्लास स्लैब है, ये सरफेस जो है पैरेलल है, तो इसमें प्रिज्म एक्शन नहीं हो सकता। ये पैरेलल है, इसमें प्रिज्म है, इसमें डेविएट नहीं करेगी, बट इनमें डेविएट करेगी, इनमें डेविएट करेगी, इनमें डेविएट करेगी। तो इस तरीके से प्रिज्म फिर है क्या? तो प्रिज्म को हम डिफाइन क्या करें? देखिए डिफाइन क्या करेंगे? प्रिज्म जो है एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट, देखिए लाइट के केस में ट्रांसपेरेंट मस्ट है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो रिफ्रैक्ट नहीं होगी लाइट। उसके बाद आप कह दे लकड़ी का टुकड़ा ले ले इसी टाइप का, कह दे इसमें कुछ हो रहा, तो उसमें लाइट इंटर नहीं करेगी। तो ट्रांसपेरेंट मस्ट, होमोजीनियस का मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी सब जगह इक्वल रहे उसकी। तो होमोजीनियस हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और बाउंडेड भी है, बाउंडेड बाई एनी नंबर ऑफ सरफेसेस, कितनी भी, देखिए इसमें कितनी सरफेस उससे हमें क्या लेना दे, एनी नंबर ऑफ सरफेसेस हो, कोई मतलब नहीं उससे। मतलब किससे है
कि जो इनसे सच दैट इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस should be non-parallel, बस ये पैरेलल ना हो। तो ये सिस्टम हमारा जो है ये प्रिज्म का काम करेगा। अब देखिए ये नॉन पैरेलल है, या प्रिज्म का काम करेगा, एक से इंटर करेगी दूसरे से इमर्जेंट करेगी, तो दोनों के बीच में डेविएट कर जाए। लेकिन यहाँ से इंटर करे और यहाँ जाए तो इसमें नहीं करेगी। वो आपने पिछले लेक्चर में ग्लास स्लैब में देख चुके हैं, आप अभी भी देखा था आप, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें डेविएट करेगी, जो नॉन पैरेलल। यानी कि कोई भी दो सरफेस है, अगर वो सम एंगल पर हैं, नॉन पैरेलल का मतलब कि उनके बीच में कुछ एंगल है, तो वो डेविएट करेगा रे को, और जो भी डेविएट करेगा वो क्या होगा, वो प्रिज्म होगा। ठीक है ना। लेकिन प्रिज्म नाम से अगर आप देखें किसी के सामने ये रख दे तो कहेगा ये प्रिज्म कहाँ है। प्रिज्म एक एक्शन है, लेकिन जब आप प्रिज्म को देखना चाहते हैं कि प्रिज्म है क्या, तो उसके लिए एक शेप बनाई गई है। वो कैसी बनाई गई है, देखिए अब प्रयोगशाला में है, आपको प्रिज्म का यूज होना है। तो जो प्रिज्म होता है, देखिए जनरली इक्विलैटरल, दूसरा आइसोसेलेस राइट एंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल एंड राइट एंगल, ओनली राइट एंगल। Prisms are used। ये अब देखिए इक्विलैटरल क्या है, ये देखिए इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल में क्या है, उसका टॉप सरफेस जो है वो ट्रायंगुलर होगा, और जो लोअर सरफेस होगा वो भी कैसा होगा, वो भी देखिए वो भी जो है कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा। ये जैसे ये देखिए बेस है, इसमें प्रिज्म आपने रखा तो ट्रायंगुलर जो सरफेस होगा वो बेस पर रखा होगा, और जो अपर सरफेस होगी वो भी ट्रायंगुलर होगी। बाकी ये साइड वाली आप देख रहे हैं, ये तीनों कैसी होंगी, रेक्टेंगुलर होगी। तो इसमें कितनी रेक्टेंगुलर है ज़रा देखिए, ट्रायंगुलर सरफेस हैं 2, और रेक्टेंगुलर कितनी है, रेक्टेंगुलर है 3, रेक्टेंगुलर 3 है। 3 में क्या होगा, इसमें भी डिवाइड कर लीजिए, एक हो जाएगा बेस और 2 हो जाएंगी रिफ्रैक्टिंग। कैसे, देखिए एक से क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी, एक से क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी, रे इंसिडेंट करेगी, और दूसरे से क्या करेगी, इमर्ज करेगी। ये देखिए एक से इंसिडेंट करेगी, दूसरे से इमर्ज करेगी, तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई। तीसरी जो रेक्टेंगुलर सरफेस बचती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। और प्रिज्म में जो रे है वो ऑलवेज टुवर्ड्स बेस डाइवर्ट होती है, टुवर्ड्स
बेस डाइवर्ट होती है। अभी आपको दिखाएंगे। अब देखिए आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म आप पढ़ चुके हैं, वो इस टाइप का होता है। आइसोसेलेस है यानी दो साइड्स इक्वल हैं तो फ्रंट उसके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये देखिए इसका प्रिंसिपल सेक्शन हम लोग बनाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, तो ये पूरा प्रिज्म न बना करके हम लोग उसका प्रिंसिपल सेक्शन बना लेते हैं। तो ये हमारा आइसोसेलेस हो गया। ये साइड इसकी इक्वल है और इसलिए इसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल है। ओके, अब देखिए दूसरा केवल राइट एंगल इसमें दिखाया गया है। ये एक एंगल तो 90 डिग्री, दूसरा अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। सपोज ये 30 है, 60 है, ये 40 है, ये 50 है, यानी दोनों का सम मिला के 90 हो। इनका भी दोनों का सम, बट ये इक्वल है। ओके, तो ये तीन प्रिज्म जो है यूज होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज इसका होता है इक्विलैटरल का। ये इक्विलैटरल है, देखिए ये देखिए इक्विलैटरल ये है, ये आइसोसेलेस ये है, और राइट एंगल कौन सा है, राइट एंगल ये। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये प्रिज्म यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रिज्म में कौन कौन से पैरामीटर हैं जो आपको डेविएशन इसका फाइंड आउट करने के लिए इसेंशियल है। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल क्या होता है, देखिए ये आपका प्रिज्म है, इसमें कौन सा प्रिज्म एंगल है, ये ABC। प्रिज्म एंगल कौन सा है, देखिए अगर इंसिडेंट इमर्जेंट ये दो सरफेस है तो इनके बीच का एंगल ये प्रिज्म एंगल। अगर ये है तो क्या होगा, ये प्रिज्म एंगल होगा। अगर ये दोनों इंसिडेंट और इमर्जेंट सरफेसेस है तो इंसिडेंट प्रिज्म एंगल ये वाला। ओके, तो प्रिज्म एंगल क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट सरफेस। बस सीधी डेफिनीशन ये है। जनरली हम लोग किस सिंबल से यूज करते हैं, ए से। ओके, और ज़रूरत पड़ने पर इसको इस तरीके से ले लेते हैं ABC। तो ये जो इसके नाम हैं, इन्हीं के नाम पर हम एंगल भी ले लेते हैं। ओके, ये A है तो इस तरीके से। तो आप देखेंगे इसमें कोई भी रे जो जाती है बिना सोचे समझे आप किधर डाइवर्ट कर दें, बेस की तरफ। ये देखिए बेस है, ये बेस है, क्योंकि ये इस सरफेस से इंटर कर रही तो इससे निकलेगी, तो थर्ड वाला क्या हो गया, बेस। तो इस तरीके से इसको डाइवर्ट कर दीजिए और फिर इसी तरफ डाइवर्ट, बिना सोचे समझे टूवर्ड्स बेस डाइवर्ट करिए दोनों बार, फर्स्ट सरफेस से और सेकंड सरफेस से। ओके, तो ये हमारा प्रिज्म एंगल है, हम लोग ए से डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं इक्विलैटरल जो इक्विलैटरल जो प्रिज्म होता है वो हम लोगों ने दिखाया नहीं है। उसमें कितने कितने का एंगल होता है, 60-60 डिग्री का होगा। सारे एंगल 60-60 के होंगे। ये इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो इक्विलैटरल प्रिज्म में ए कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, इक्विलैटरल प्रिज्म में क्या हो जाएगा, ये इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल में ए 60 डिग्री होता है। कोई भी दो लेंगे, हर एक के बीच में 60 डिग्री एंगल, तो ये प्रिज्म एंगल होगा। आइए डेविएशन समझते हैं कि डेविएशन क्या है। डेविएशन देखिए, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये प्रिज्म देख रहे हैं,
ये देखिए एक रे सीधे ऐसे जा रही, इसका मूल मार्ग डाइवर्ट हो गई, इमर्जेंट हो गई। देखिए इसमें ये इंसिडेंट है, समझ लीजिए कौन सी इंसिडेंट है। और इस पार्ट को जो अंदर है इसको रेफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, रेफ्रैक्टेड रे, रेफ्रैक्टेड रे है। और इसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे, ये बहुत हल्का चलता है, इमर्जेंट रे है। तो देखिए फर्स्ट सरफेस से आप अगर देखें कि ये इंसिडेंट रे जा रही है और ये इमर्जेंट रे को बैक साइड में अगर मिलाएं तो देखिए ये इतना डाइवर्ट कर गई। ये उसका क्या है, ये ओरिजिनल पाथ है, इसका इंसिडेंट का ओरिजिनल पाथ है। ओरिजिनल से ये कितना डाइवर्ट हो गई, ये देखिए एरो दिखा रहा है, इतना ये डाइवर्ट हो गई है। और इसी तो जो एंगल बनता है इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच के जो एंगल है उसी को हम कहते हैं डेविएशन एंगल। डेविएशन खाली कह सकते हैं, डेविएशन एंगल कह सकते हैं और डेल्टा से डिनोट करते हैं। ओके, तो डेल्टा क्या हो गया, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे। ये दोनों के बीच का जो एंगल है फॉर्म होता है, इसको हम डेल्टा कहते हैं। अब देखिए जो डेल्टा है ये इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 भी होता है। ये कैसे, डेल्टा 1 जो है पहले सरफेस से ये फर्स्ट सरफेस का जो है डेविएशन एंगल है। देखिए ये इसका I1 है इंसिडेंट एंगल और ये R1 है। देखिए नॉर्मल से जो ये रेफ्रैक्टेड रे एंगल फॉर्म कर रही है, तो ये देखिए डाइवर्ट कितना हो गई, ये डेल्टा 1 डाइवर्ट हो गई फर्स्ट सरफेस से। और सेकंड से देखिए यहाँ भी नॉर्मल ड्रा कर दीजिए इस तरीके से, तो ये जो है I2 हो गया, ये I2 हो गया और ये क्या हो गया, R2 हो गया। तो डेल्टा क्या है, ये R2 देखिए ये हो गया। तो ये देखिए डेल्टा 2 जो है ये डेल्टा 2 देख रहे हैं। तो अब अगर इस ट्रायंगल में देखें तो ये जो डेल्टा है वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा। तो टोटल जो डेविएशन है वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होता है। तो ये डेविएशन एंगल। अब देखिए डेविएशन एंगल हम प्रिज्म के लिए निकालेंगे कि डेविएशन एंगल किसी प्रिज्म के लिए क्या होता है। तो इसके लिए हम थोड़ा और इससे स्पष्ट फिगर बनाएंगे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो उसमें हम प्रिज्म की 2 इक्वेशंस निकालेंगे जो किसी भी प्रिज्म के न्यूमेरिकल में। देखिए जो प्रिज्म का काम क्या है, डेविएट करना। तो डेविएशन एंगल कितना होता है प्रिज्म के द्वारा, I1 प्लस I2 माइनस A। और A इक्वल टू क्या होता है, A इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। These are the 2 basic equations of prism. Basic equations of prism। किसी भी उसमें आप इनको लगा सकते हैं। अब देखिए I1 I2 क्या है, I1 जो है इंसिडेंट एंगल है फर्स्ट सरफेस में, और I2 क्या है, वो सेकेंड सरफेस में जो इमर्ज करती है ना, तो ये इमर्जेंट एंगल है।
ए क्या है, प्रिज्म एंगल है, R1 R2 क्या है, रेफ्रैक्शन एंगल फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, रेफ्रैक्शन एंगल फ्रॉम सेकेंड सरफेस। आइए इसका थोड़ा सा बड़ा फिगर देख लें और उसमें से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए नॉर्मल है, ये इस सरफेस का नॉर्मल है, N1 N2 ये नॉर्मल्स। फर्स्ट सरफेस का इंसिडेंट एंगल ये है I1, सेकेंड सरफेस का इंसिडेंट एंगल I2 है, ये R1 है और ये R2। ओके, ये देखिए ABC प्रिज्म है, ये प्रिज्म एंगल का काम करेगा ए, और ये देखिए ओरिजिनल पाथ इसका ये है। जब बैक में इसको इमर्जेंट को प्रोसीड करेंगे तो देखिए ये Δ1 हो गया, ये Δ2 हो गया और ये टोटल डेविएशन डेल्टा। ओके, और इसको जहाँ ये दोनों नॉर्मल्स ज्वाइन करते हैं ये एन हो, ठीक है ना। तो इसमें हमको ये दोनों बेसिक इक्वेशंस निकालनी है, बहुत आसान है। आइए देखते हैं। सबसे बढ़िया ये है कि डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2 लिख लीजिए, अभी आपको बताया था, ठीक है। Δ1 क्या होगा, I1 में से हमने R1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसी तरीके I2 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, R2। देखिए यहाँ I1 इज इक्वल टू क्या है, Δ1 प्लस R1, ये अपोजिट एंगल्स है। देखिए तो I1 में से R1 कम कर दिया तो Δ1 निकला। इसी तरीके यहाँ से तो ये I1 और I2 क्या किया, एक में ले लिया, माइनस R1 प्लस R2 एक में कर लिया। ओके, अब देखिए R1 प्लस R2 के लिए एक दूसरा देखते हैं। ये देखिए क्वाड्रिलेटरल, देखिए PQRS, ये रे है, इंसिडेंट रे PQ है, QR हमारी रेफ्रैक्टेड रे है और RS हमारी इमर्जेंट रे। ओके, तो ये देखिए क्वाड्रिलेटरल, यहाँ देखिए आप क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा लेंगे आप, देखिए Q A R और N और फिर Q ले लीजिए, Q A R N, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल। इसमें देखिए ये जो है नॉर्मल है और ये टोटल 90 डिग्री एंगल है। देख रहे हैं आप, नॉर्मल सरफेस से कितना बनाएगा 90, ये कितना है A, ये कितना है, फिर से ये देखिए 90 है, ये 90 डिग्री एंगल है। और ये कितना है, ये देखिए इस छोटे से ट्रायंगल में देखिए इसकी वैल्यू 180 माइनस R1 प्लस R2 है। और ये क्वाड्रिलेटरल के ऑल दी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ओके, तो 90 90 180 180 180 360 360 360 कट गया, तो बचा क्या, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये देखिए एक बेसिक इक्वेशन आ गई हमारी। ओके, और यहाँ R1 प्लस R2 की जगह यहाँ A रख दीजिए, तो ये आ जाएगा क्या फार्मूला, देखिए यही आ जाएगा, सीधा सीधा है कि डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, ये आ गया। R1 प्लस R2 की वैल्यू यहाँ पे रख दिया। ओके,
तो ये जो बेसिक इक्वेशन है हमारी ये निकल आई। बेसिक पर्पज क्या है प्रिज्म का? टू डेविएट द एंगल। और डेविएशन कब होगा? जब नॉन पैरेलल सरफेस से होकर के रे जा रही है। नॉन पैरेलल से जब जाएगी तो निश्चित रूप से वो डेविएट करेगी, फर्स्ट सरफेस से पहले, फिर सेकंड सरफेस से, फिर टोटल आप जोड़ेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे आपके, जो ये डेविएशन है दो। ओके, तो ये अब हम देखिए आगे क्या करने जा रहे हैं। अगर हमारा प्रिज्म बहुत पतला हो तो क्या होगा? केस देखिए, केस फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म का मतलब क्या है? जैसे प्रिज्म बहुत छोटा है, ये देखिए पतला है, थिन है। कोई छोटा कहेगा, कोई कहेगा पतला है, थिन है, मतलब उसका प्रिज्म एंगल बहुत कम है। तो ऑलमोस्ट देखिए ये दोनों जो सरफेसेस हैं, इंसिडेंट और इमरजेंट, ये बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा? I1 एंड I2 जो है वो क्या हो जाएंगे? I1 I2 बहुत छोटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? I1 I2 छोटे हो जाएंगे। तो R1 R2 क्या हो जाएंगे? और भी छोटे हो जाएंगे। ठीक है ना? तो अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं, I1 एंड I2 आर स्मॉल, सो R1 एंड R2 आर स्मॉल। ठीक है ना? तो अगर स्नेल्स लॉ लगाएं हम, स्नेल्स लॉ क्या होता है? देखिए I इज इक्वल टू देखिए N इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। ठीक है? तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 R1 हो गए, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा I1 अपॉन R1, क्योंकि थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। तो इनकी जगह I1 R1 कर लिया, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको म्यू कर लेते हैं हम लोग, हर जगह म्यू लिखा है, तो ये म्यू R1 हो गया। ओके, तो देखिए इस वाले इक्वेशन में हम रख लेंगे, तो ये किसके लिए आ जाएगा? फॉर थिन प्रिज्म के लिए। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए I1 की जगह क्या रखेंगे? म्यू R1, तो ये हो गया म्यू R1 प्लस I2 की जगह क्या आ जाएगा? इसी तरीके से म्यू R2 आ जाएगा। ठीक है ना? तो I1 इज इक्वल टू, सिमिलरली I2 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू R2। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा माइनस का A, क्या कॉमन हो गया? म्यू कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 माइनस A, ये हो गया म्यू A। R1 प्लस R2 की जगह क्या रख लेते हैं? A माइनस A कॉमन हो जाएगा, तो म्यू माइनस 1 इंटू A। ये हमारा डेविएशन एंगल फॉर थिन प्रिज्म। यानी डेविएशन के हमारे पास कै फार्मूले हो गए? 2 फार्मूले हो गए, वन फॉर थिक प्रिज्म एंड अदर फॉर थिन प्रिज्म। ओके, और ये जो डेल्टा है ये किस पे डिपेंड करता है? म्यू पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ये फार्मूले जो प्रिज्म में आपको मिले, ये बेसिक फार्मूले हैं और इनको आपको लर्न रखना है, किसी भी उसमें आप अप्लाई कर दीजिए प्रॉब्लम। तो आइए इसी कड़ी में हम देखते हैं मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन, अभी आपने क्या देखा कि डेविएशन डिपेंड करता है किस पे?
म्यू माइनस 1 इंटू ए, यानी कि डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। जो डेविएशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पर। प्रिज्म एंगल ज़्यादा होगा, डेविएशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी आपने इसके पहले क्या देखा कि जो इंसिडेंट एंगल के हिसाब से ही डेल्टा आ रहा था, यानी कि अगर थ्योरी और एक्सपेरिमेंट ये दोनों क्या कहते हैं, थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये दोनों ही ये शो कर रहे हैं कि जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल इंक्रीज करता है, डेल्टा क्या करता है, पहले डिक्रीज करेगा, फिर एक मिनिमम वैल्यू गेट करके फिर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो क्या है कि आई अगर इंक्रीज करता है तो डेल्टा क्या करेगा, फर्स्ट डिक्रीजेज, then get a minimum value and then क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये बात थ्योरी से भी स्पष्ट हो रही है और एक्सपेरिमेंट इसका आप लैब में करेंगे भी, आपको दिखाई पड़ेगा कैसे ऐसा हो रहा है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो डेल्टा की वैल्यू पहले क्या होती है। आइए ग्राफ से आप देखिए, ग्राफ से आपको और बढ़िया नज़र आएगा। ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एक साइड में और डेल्टा ये दूसरे साइड में ले लिया तो ग्राफ इस टाइप का मिलता है। देखिए ये इस टाइप का मिलता है। ये देखिए एक मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू गेट करके ये अगेन इंक्रीज कर रहा है। फर्स्ट डिक्रीजेज, गेट ए मिनिमम वैल्यू, देन इंक्रीजेज। ओके, तो ये इसमें एक रिलेशन है। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है डेल्टा एम, इस पर क्या होता है, मिनिमम डेविएशन पर जब ये हमारा प्रिज्म होता है तो उस समय क्या होता है, I1 और I2 क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, I1 एट मिनिमम डेविएशन नंबर 1 I1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, I2। तो जब I1 I2 इक्वल होंगे, मटेरियल दोनों सरफेस में एक ही है, n एक ही है, तो R1 R2 क्या हो जाएंगे, R1 इज इक्वल टू R2, ये दोनों सेम हो। तीसरा क्या है, जो सेकंड मान लें इसको, तो क्या है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है ये पैरेलल टू बेस होती है। क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे becomes parallel to base of the prism, यानी कि जब मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में प्रिज्म रखा हो तो I1 I2 इक्वल होंगे, R1 R2 इक्वल होंगे और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो क्या होगी। आइए इसका फिगर भी बना लेते हैं। ये देखिए, जब ये हमारा प्रिज्म मिनिमम डेविएशन पर होगा तो ये देखिए ये I1, ये देखिए ये I है, ये देखिए ये I है, ये R है, ये R है, ये प्रिज्म एंगल A है। ओके, तो ये देखिए I दोनों इक्वल है, I1 इज इक्वल टू I, I2 इज इक्वल टू I, R1 इज इक्वल टू R, R2 इज इक्वल टू,
यानी I1 और I2 जो है वो एक ही वैल्यू है, अलग अलग नहीं है। आप देख रहे हैं ना, एक वैल्यू है, I1 I2 इक्वल है और उसका एक सिंगल स्क्रिप्ट I लेंगे, R1 R2 इक्वल है, सिंगल R सिंबल ले लेंगे, ठीक है ना। तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि अगर हम बेसिक इक्वेशंस अपना लें, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा I1 प्लस I2 माइनस A, आपने देखा है बेसिक इक्वेशन किसी भी प्रिज्म के लिए। बट मिनिमम डेविएशन की पोजीशन पर ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगी ये आपको देखना। क्या कन्वर्ट हो रही है, देखिए I1 I2 इक्वल है और I के बराबर है, तो ये हो गया 2I माइनस A, और डेल्टा की जगह अब डेल्टा M लगाना पड़ेगा क्योंकि ये मिनिमम डेविएशन है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा M A प्लस डेल्टा M इज इक्वल टू 2I, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस डेल्टा M बाई 2 हो जाएगा। ये मिनिमम डेविएशन की पोजीशन पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये हो, इस वैल्यू पर, इस इंसिडेंट वैल्यू पर वो मिनिमम डेविएशन होगा। अब देखिए R के लिए बेसिक इक्वेशन देखिए, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, तो ये क्या होगा, 2R इज इक्वल टू A। R1 R2 एक सिंगल वैल्यू R है, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, A बाई 2। ये भी एक बेसिक इक्वेशन है, ये मिनिमम डेविएशन के लिए, वो जनरल इक्वेशन है ये, और ये जनरल इक्वेशन, ओके। और ये क्या है, मिनिमम डेविएशन। नाउ देखिए ये जो मटेरियल है ग्लास का, इसका A म्यू जी क्या होगा, जो प्रिज्म के मटेरियल का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से A म्यू जी क्या होगा। देखिए स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, चाहे इधर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, साइन I अपान साइन R, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर लिखे दे रहे हैं A म्यू जी इज इक्वल टू, देखिए I की वैल्यू रखी है यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, साइन A प्लस डेल्टा M अपान 2। कुछ लोग बहुत गलती करते हैं, A प्लस डेल्टा M बाई 2 कर देते हैं। A और डेल्टा M को ऐड करके तब 2 से डिवाइड करना है, और R की जगह क्या रख देंगे, साइन A बाई 2। तो ये जो है प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आया, किस कंडीशन में, मिनिमम डेविएशन पर प्रिज्म जो, किस कंडीशन पर, मिनिमम डेविएशन। क्योंकि डेविएशन प्रिज्म में जो है वो कई स्थितियों में मिलता है, I बढ़ेगा तो डेल्टा क्या करेगा, डिक्रीज भी करेगा और इंक्रीज भी करेगा। इसका मतलब ये है कि मिनिमम वैल्यू भी हो, और उस मिनिमम वैल्यू को ही हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा M से करते। ओके, तो आइए चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं कि एक प्रिज्म है, अ प्रिज्म ऑफ A इज इक्वल टू 60 डिग्री, म्यू क्या है उसका, √2 है, तो डेल्टा M फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। फार्मूला आपके सामने है, तो A म्यू जी क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू साइन A
ए कितना है 60 डिग्री फार्मूला, पहले फार्मूला लिख लीजिए, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, म्यू की वैल्यू कितनी है √2 इक्वल टू साइन, ये हो गया 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम फाइंड आउट करना है अपॉन 2 अपॉन साइन 60 बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू हाफ गया, 2 ऊपर गया, 2 इधर आया तो 1/√2 हो गया। तो 1/√2 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई 2, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन, इसका मतलब क्या हुआ 45 डिग्री इंटू ये 2 आ जाएगा, साइन हट जाएगा, 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम, 90 में से 60 गया, कितना बचा 30 डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा एम आंसर। ये देखिए, ओके। तो ये एक न्यूमेरिकल इसमें से हो गया।